बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया गया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे सीबीआई, यानी ये पूरा मामला अब कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिए और शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए, ये कहा हाईकोर्ट ने। कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने ये याचिका दाखिल की थी। याचिका पर काफी समय से सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत का कानून कहता है कि अगर आपके पास भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता है तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः चली जाएगी और उसके बाद आप भारत में कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं पहुंच सकते। और ऐसे में अगर राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता यानी ब्रिटिश की नागरिकता साबित हो जाती है तो उनकी कुर्सी भी खतरे में है, उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ राशिद जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राशिद, यहां पर हाईकोर्ट ने आदेश तो दे दिया है और ये पूरा मसला सीबीआई को भी ट्रांसफर कर दिया है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? क्या एफआईआर के बाद गिरफ्तारी वारंट भी निकल सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें तो जैसे हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं सुभाष विद्यार्थी ने आज जिस तरह से उन्होंने पूरी याचिका को पढ़ा, क्योंकि जाहिर सी याचिका को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने इस पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा मामला सामने साबित होता है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये विनीत शिशिर जो एडवोकेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, इन्होंने जो है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इन्होंने एक याचिका डाली थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से देखिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी और साथ ही साथ जो है एक बड़े नेता के तौर पर, विपक्ष के तौर पर माने गए हैं और नेता प्रतिपक्ष नेता भी हैं। तो कहीं ना कहीं से इस तरह से अब उनकी कुर्सी भी खतरे में कहीं ना कहीं से पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं इसमें सीबीआई जांच, और अगर इसमें जांच होती है तो देखिए नागरिकता तो भारत की जाएगी, साथ ही वो न तो कोई चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही तो भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई रैलियां या किसी प्रकार की कोई वो भी कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको एक भारत की नागरिकता उनको समाप्त करनी पड़ेगी और उनको ब्रिटिश की नागरिकता अगर उनकी साबित होती है तो अब देखना इसमें ये होगा। कहीं ना कहीं देखिए अब इसमें राजनीति कहीं ना कहीं से काफी हद तक अब तूल पकड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी को लिए इस मामले को लेकर लगातार कई बार उनकी नागरिकता को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। पूर्व में भी देखा गया है, लगातार इस पर सवाल उठे। इससे पहले भी देखिए जब राहुल गांधी को जब 2 साल की सजा हुई थी, जब उनकी सांसदीय निरस्त हुई थी, तो उस समय भी इस पूरे मामले को तूल पकड़ाया गया था। उसमें भी जो है, हालांकि उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो वो कहीं ना कहीं पूरा मामले को, लेकिन अब कहीं ना कहीं से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से देखो आदेश दिया है जांच के बाद और सीबीआई जांच, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर और खास करके भारत के अंदर। अच्छा राशिद, लेकिन जिस तरीके से अभी भारत में चुनावी माहौल चल रहा है उसको लेकर अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो कांग्रेस से मीडिया पैनलिस्ट हैं बड़े और मीडिया सलाहकार भी हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट है, नागरिकता है। ये तीर कहीं उल्टा ही कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस चुनावी माहौल में, क्या कहता है समीकरण? बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए लगातार जिस तरह से पवन खेड़ा ने लगातार जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जिस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर जो आरोप लगाए, 3 पासपोर्ट का लगाया और वहां पर बंगला, गाड़ी, तमाम चीजें, संपत्तियों की बात तक कर डाली। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक आदेश जारी किया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान उठता है और कहीं ना कहीं नागरिकता को लेकर जाहिर सी बात है देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस तरह से रायबरेली की अमेठी सीट भी उनके हाथ से जाएगी, साथ ही वायनाड की भी सीट जाती है और उसके बाद जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष, जाहिर सी बात है विधानसभा के वो दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं से वो भी कुर्सी उनकी जाती है। तो इसमें बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो सांसद के अंदर हो, जिस तरह से सरकार के खिलाफ डट के खड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब इससे सरकार को लाभ इससे काफी मिल जाता है, क्योंकि नागरिकता जाहिर सी बात है सरकार भी किसी प्रकार की कोई जांच में कमी होने नहीं देना चाहेगी। तो अब देखते ये है कि इसमें किस तरह की जांच होती है, सीबीआई क्या इसमें निष्पक्ष जांच करके आती है, क्या राहुल गांधी की नागरिकता बचती है या यहाँ से जाती है, और जाती है तो ये राशिद जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ
हाईकोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझते हैं जरा कानूनी दांवपेच क्या कहते हैं। अश्विनी जी सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ जाती जी है। अश्विनी जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हाई कोर्ट ने ये पूरा मसला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अब जांच करेगी। अगर राहुल गांधी की ब्रिटेन नागरिकता साबित होती है तो क्या बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है उनकी संसदी जा सकती है? उनके द्वारा झूठा शपथ पत्र दाखिल करने और ठीक है। भाग से नागरिकता छिपाने का आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। निश्चित रूप से यदि ऐसा साबित होता है तो उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ेगी। अश्विनी जी, राजनीतिक भविष्य तो खतरे में है ही, लेकिन अगर इस पूरे मसले को लेकर जो आप जानकारी दे रहे हैं, अगर इसको लेकर सजा का क्या प्रावधान है, ये भी जरा बताइए। जी हाँ, इसमें झूठा शपथ पत्र देने पर और नागरिकता छिपाने पर दोनों ही मामलों में सजा का प्रावधान है। झूठा शपथ पत्र देने पर इनको पर आर्थिक जुर्माना भी लगेगा और साथ ही इनको जेल की सजा भी खानी पड़ेगी। सजा क्योंकि 2 साल से अधिक की है, इसलिए निश्चित रूप से इनकी संसद सदस्यता इसमें जाएगी। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी संसद सदस्यता जाएगी। सबसे खास बात है कि यदि यह बात प्राइमा फेसिया सामने आ रही है कि इनके पास दोहरी नागरिकता है, तो इनकी जो सामाजिक और राजनीतिक क्रेडिबिलिटी है, देश के प्रति जो परिवार की क्रेडिबिलिटी है, वो इसके साथ खतरे में पड़ जाएगी, समाप्तप्राय हो जाएगी। क्योंकि निश्चित से राहुल गांधी का राजनीतिक पर्यटन और राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राएं, जाके भारत विरोधी तत्वों से मिलना, उनको पहले से देश और समाज की नजरों में संदिग्ध बनाए हुए। अच्छा अश्विनी जी, एक बात मैं और समझना चाहूंगा, क्योंकि जिन शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता को लेकर याचिका दायर की है, उनका यह कहना है कि उनके पास सॉलिड एविडेंस हैं जिसको लेकर वो कोर्ट गए। राहुल गांधी के पास और क्या चारा बचता है? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? मुझे लगता है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उनको विवेचना में सहभागिता करनी चाहिए। यदि वह निर्दोष है तो अपनी निर्दोषता वो विवेचना में साबित करें, और यदि उनके खिलाफ गलत झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसके लिए कानून में जो प्रावधान है या मानहानि का मुकदमा है, वह याचिकाकर्ता के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन उनके पास है। लेकिन मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है वह कहीं ना कहीं प्राइमा फेसिया प्राथमिक दृष्टि पे पर्याप्त साक्ष्य सामने होने पर, ऑफेंस मेड आउट होने पे ही आदेश किया गया है। ठीक है अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।